गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि ऋण पत्रों पर जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होती है, उसको किस प्रकार अपलिखित करते हैं और उसका खाता किस प्रकार बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है, एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2011 को 6% बट्टे पर 1,20,000 के अंकित मूल्य के 10% ऋण पत्र निर्गमित किए हैं। 1,20,000 अंकित मूल्य के ऋण पत्र 10% ब्याज की दर है और 6% बट्टा है, डिस्काउंट है। तो 1,20,000 का 6% डिस्काउंट 7,200 रुपये डिस्काउंट हो गई। ऋण पत्रों का भुगतान 40,000 रुपये के वार्षिक आवरणों में से किया जाना है। ऋण पत्रों का भुगतान होना है वो वार्षिक 40,000 के आवरण के द्वारा किया जाना है, जो कि तीसरे वर्ष की समाप्ति से शुरू होता है। ये जो भुगतान शुरू होगा वो तीसरे वर्ष की समाप्ति से शुरू होगा। आप ऋण पत्रों के बट्टे का निपटारा कैसे करेंगे? कंपनी की खाता पुस्तकों में ऋण पत्र बट्टा खाता ऋण पत्र की अवधि के दौरान दिखाइए। यह मानकर चलिए कि कंपनी के खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद होते हैं। प्यारे बच्चों, ऋण पत्र बट्टा खाता बनाने से पहले आपको जो बट्टा है, जो डिस्काउंट है, उसको अपलिखित करना है कि प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि बट्टे की अपलिखित की जाएगी। और ये जो राशि बट्टे की अपलिखित की जाती है वो ऋण पत्रों की अदद राशि के अनुपात में की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋण पत्र की अदद राशि देखी जाती है और ये जो अदद राशि होती है प्रत्येक वर्ष के अंत में, उसी के अनुपात में बट्टे की राशि को अपलिखित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बट्टे की अदद राशि निकालनी है, उसका अनुपात निकालना है और उस अनुपात में जो डिस्काउंट है उसको अपलिखित करना है। तो सबसे पहले आप ईयर लिखिए 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 और 15, 16। उसके बाद डिवेंचर आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखिए। पहले वर्ष में 1,20,000 रुपये लिखिए और दूसरे वर्ष में भी 1,20,000 रुपये लिखिए, क्योंकि कोई भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान जो शुरू हुआ है वो तीसरे वर्ष से ही शुरू हुआ है और तीसरे वर्ष में भी 1,20,000 लिखेंगे। 40,000 जो भुगतान तीसरे वर्ष से शुरू हुआ है उसे चौथे वर्ष में कम करेंगे। तो 2014-15 में 80,000 रुपये लिखेंगे, क्योंकि 40,000 का भुगतान तीसरे वर्ष में कर दिया गया है। और 2015-16 में 40,000 लिखेंगे, 80,000 में 40,000 रुपये घटा देंगे तो 2015-16 की जो अदद राशि होगी 40,000 होगी। इसके बाद इसका अनुपात निकाल लेंगे तो ये अनुपात आएगा आपका 3:3:3:3:2:1 और अनुपातिक योग होगा इसका 12। अब इस अनुपात में जो डिस्काउंट है उसको अपलिखित कर देंगे। डिस्काउंट 7,200 की है और प्रथम वर्ष में 7,200 का 3/12, 3 प्रथम वर्ष का अनुपात है और अनुपातिक योग 12 है, तो ये 1,800 प्रथम वर्ष में अपलिखित किए जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में भी 1,800 रुपये अपलिखित किए जाएंगे और तीसरे वर्ष में भी 1,800 रुपये अपलिखित किए जाएंगे। चौथे वर्ष में 7,200 गुणा 2/12, 1,200 रुपये अपलिखित किए जाएंगे और पांचवें वर्ष में 2015-16 में 7,200 गुणा 1/12, 600 रुपये अपलिखित किए जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो डिस्काउंट अपलिखित की जाएगी, रिटर्न ऑफ की जाएगी, वो राशि आपके निकल कर आ गई। प्यारे बच्चों, इसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे और ये सबसे पहले 2011-12 का बनाएंगे और 1 अप्रैल को 10% डिवेंचर्स अकाउंट लिखेंगे। ये डिस्काउंट है 7,200 रुपये लिखेंगे इसमें। और 31 मार्च 2012 में जो डिस्काउंट अपलिखित की है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,800 रुपये। अब आप बैलेंस निकाल देंगे तो ये बाई बैलेंस शीट 5,400 रुपये आ जाएगा, टोटल 7,200। इसके बाद 2012-13 के लिए अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल को डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस BD 5,400 रुपये और 31 मार्च को जो डिस्काउंट अपलिखित की है 1,800 रुपये वो लिखेंगे
31 मार्च 2013 में बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1800 रुपये। बैलेंस निकाल देंगे तो 3600 रुपये का बैलेंस आएगा। ये बाई बैलेंस शीट 3600 रुपये, टोटल 5400 रुपये। इसके बाद 2013-14 के लिए अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 3600 और डिस्काउंट जो अप्लीकेट की है 1800 रुपये, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च 14 में। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1800 रुपये और बैलेंस आ जाएगा आपका 1800 रुपये। इसके बाद 2014-15 के लिए अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल 2014 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1800 रुपये और 31 मार्च 15 में जो डिस्काउंट अप्लीकेट की है 1200 रुपये, उसको लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1200 रुपये और बैलेंस आएगा आपका 600 रुपये, टोटल 1800 रुपये। 2015-16 के लिए अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 600 रुपये और डिस्काउंट जो अप्लीकेट की है लास्ट ईयर में 600 रुपये, उसको लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 600 रुपये। तो इस प्रकार ये आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बन जाता है और इसी के साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो निसंकोच आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।